अभी तो वो जो आया था न्यूज़ वाले इसके दिखा रहा था, जैसे वही मीडिया वाले लोगों ने शायद बीच में ना सुनी पड़ा, सॉरी सर उसके लिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की एक बेटी ने जो कमाल किया है वो काबिले तारीफ है। उससे भी बड़ा कमाल उसके पिता का है जो एक सफाई कर्मी है और अपनी बेटी को खुद पढ़ाता है। गांव में वो सफाई का काम करता है और उसके बाद अपनी बेटी को पढ़ाकर आज जो रिजल्ट आया है यूपी बोर्ड हाई स्कूल का, उसमें उनकी बेटी शीतल वर्मा ने सीतापुर में दूसरा स्थान और उत्तर प्रदेश में छठा स्थान हासिल किया है। सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद की छात्रा शीतल वर्मा ने 96.83 अंक अर्जित कर सीतापुर का मान बढ़ाने का काम किया है। तो सीतापुर में दूसरा स्थान और उत्तर प्रदेश में छठा स्थान अर्जित करने वाली बेटी का यही वो बिसवा के शंकरगंज मोहल्ला है जहां पर उसका निवास है, और लेकर चलते हैं और उसकी कहानी को बताने का प्रयास करेंगे। ये उनका घर है और उनके पिता जो है गांव में सफाई कर्मी हैं, गांव में सफाई करने काम करते हैं, और उनकी बेटी ने आज जो शिक्षा का उजियारा फैलाने का काम किया है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ कहा जाएगा। कई किसान की बेटियों ने सीतापुर में परचम फहराया है, लेकिन जो शीतल वर्मा की कहानी है उनसे बिल्कुल अलग कही जाएगी, क्योंकि एक सफाई कर्मी की बेटी है और ये छोटा सा परिवार, ये छोटा सा मकान और छोटा सा परिवार आपको दिखाना चाहेंगे। और इस बेटी ने साबित कर दिया है कि अभावग्रस्त होने के बावजूद भी तमाम चीज़ें उनको मैसर नहीं है, फिर भी उन्होंने शिक्षा में एक उजियारा फैलाने का काम जो किया, निश्चित तौर पर सीतापुर का भी नाम रोशन किया और ये साबित कर दिया कि अभावग्रस्त कभी भी पढ़ाई में बाधा नहीं बनते, और जो छात्र होते हैं होनहार वो अपनी जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो जरूर हासिल कर लेते हैं। तो हम सीधा आपको आज मिलवाएंगे शीतल वर्मा से, जो सीतापुर में हाई स्कूल में द्वितीय स्थान हासिल किया है और प्रदेश में छठा स्थान। तो इसके लिए सबसे पहले आई इंडिया जो है शीतल वर्मा को बधाई देता है। थैंक यू सर। ये बताइए शीतल, आपने कैसे ये मुकाम हासिल किया, कैसे आपने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की? सर मेरी इस सफलता में माई टीचर्स और पेरेंट्स और गॉड लक भी रहा है। और मैं सुबह 4 बजे वही उठ जाती थी, उसके बाद रिवीजन वर्क करती थी, लेकिन रिवीजन डेली करती थी। उसके बाद मैं विद्यालय जाती थी, विद्यालय से लौट कर थोड़ी देर लंच करते थे और उसके बाद रेस्ट करते थे। उसके बाद जो होमवर्क वहाँ दिया गया होता वो करते थे, उसके बाद सेल्फ स्टडी करते थे। और पापा भी पढ़ाते थे। पापा भी पढ़ाते थे, बिना कोई ट्यूशन पढ़े जो शीतल वर्मा है वो ये मुकाम हासिल किए हैं। ये बताइए कि पापा ने कोई सीख दी होगी, पापा ने कुछ सपना देखा होगा, ये आपका अपना सपना है या पापा का सपना पूरा कर रही हो? जी मेरे पूरे परिवार का सपना है कि मैं डॉक्टर ही बनूं, और मेरा भी। किस तरीके से आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं? जी मैं डॉक्टर मेहनत करके ही बनना चाहती हूँ। जी मैं डॉक्टर बनकर गरीबों की हेल्प करना चाहती हूँ, जिससे उन्हें भी उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, उन्हें भी जो सुविधाएं प्राप्त की अमीरों को मतलब दी जाती हैं उन्हें भी प्राप्त हों। अपना नर्सिंग होम खोलोगी या सरकारी सेवा में जाओगी? जी सरकारी सेवा में जाना पसंद करेंगे। सरकारी सेवा में जाना पसंद करेंगी, ये भी एक मिसाल बनेगा, क्योंकि बहुत सारे जो होनहार बच्चे हैं वो आपने सुना होगा, कोई प्राइवेट करना चाहता है तो कोई डीएम बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है या कोई और जॉब में जाना चाहता है, लेकिन ये सरकारी सेवा में जिसको लोग आज पसंद नहीं करते हैं, खासकर सीएससी पीएससी से नौकरी शुरू होती है। और ये माता पिता उनके हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, जो सफाई कर्मी है और इनकी माता जो कक्षा 2 पास है। ऐसे में इनकी बच्ची ने जो आज जिले का नाम रोशन किया। आपको लगता था अपनी बिटिया पर नाज था आपको? जी हाँ, वो पढ़ती थी, मेहनत बहुत अच्छे करती थी। हाँ, वो बैठी रहती है पूरा दिन, मतलब स्कूल से आती है वो मतलब लंच तो करती तो है, मतलब वो किताब पहले ही लेके बैठती पढ़ना, वो अपने आप पढ़ती है, मतलब कहा तो जाता है, मतलब वो भी बिना कहे पढ़ने लगती। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? पढ़ती तो वो 4 बजे उठती है, फिर 5 बजे तक पढ़ती है, फिर तैयार होती है,
फिर बस से आना जाना होता है, फिर वो मतलब रेस्ट नहीं लेती, पढ़ती रहती, खाते देखते, वो मतलब देखा किताब में देखा करती, खाते रहते देखा करते थे। देखिए ये होता है कि कैसे पढ़ाई करती हैं, ये पूरा माँ बता रही है कि खाना परोसा जाता था लेकिन ध्यान जो है उनका किताबों में रहता था। सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई तैयारी करती थी और यहाँ से महमूदाबाद की अच्छी खासी दूरी है, बस से यहाँ से जाना होता है, उसके बाद फिर घर आकर के पढ़ाई करती थी। और ये अभावग्रस्त लोग हैं, उसके बावजूद ये सफलता इन्होंने चूमी है। निश्चित तौर पर ये प्रेरणा हैं दूसरों के लिए भी। अब हम आपको उनके पिता से मिलवाते हैं जो सफाई कर्मी हैं, कहाँ पर ये नौकरी करते हैं, कितने सालों से, इन्हीं से जानेंगे। क्या इन्होंने सपना देखा था कि उनकी बेटी भी एक दिन ऊंचे पद पे जाएगी, वो डॉक्टर बनेगी, उसकी जो लालसा है वो पूरी होगी? जी सर, हमने ये तो सोचा था कि ये बिटिया जो है इसका मेरिट में नाम जरूर आएगा। और हम सर्विस करते हैं यहाँ विकासखंड बिस्वा के राजस्व ग्राम टिकरा, ग्राम पंचायत टिकरा में सफाई कर्मी के पद पर। तो अभी आप जाते हैं वहाँ सफाई करने के लिए? जी, मैं अपने हाथ करता हूँ, स्वयं पर डे जाता हूँ। हमारी ये सोच है कि जो मेहनत का लगेगा उसी में सब, मेहनत में ही सब कुछ सफलता है। जब सच्चाई से हम काम करेंगे, चाहे जिस पोस्ट पर हों, तो ईश्वर देगा बढ़िया। ये हमारी सोच है। बहुत उच्च विचार हैं निसंदेह बेटी के भी और पिता के भी। आज भी जो इनके पिता हैं वो गांव में सफाई नियमित करते हैं, ये बड़ी बात है। जब सफाई कर्मियों पर बहुत सारे आरोप लोग लगाते हैं, लेकिन ये मिसाल बने हुए हैं, गांव में नियमित जाते हैं, सफाई भी करते हैं और बेटी भी इनके आदर्शों पर चलने का प्रयास कर रही है। और इन्हें विश्वास था कि ईश्वर एक दिन जरूर कुछ न कुछ देगा, जब अच्छी तरीके से सेवा करेंगे और अच्छी तरीके से कमाया गया धन जरूर लगता है। तो बेटी भी आज सरकारी सेवा में जाना चाहती है और वो सरकारी डॉक्टर बनकर के गरीब जनों की सेवा करना चाहती है, जो उनके पिता कर रहे हैं गांव में। तो ये बताइए कि सीता इंटर कॉलेज जो आपका विद्यालय है, उसके बारे में भी बताइए। वहाँ के कैसे गुरजन हैं, कैसे हमेशा यूपी बोर्ड में आपका विद्यालय नाम कमाता है, ऐसे कैसे संभव हो पाता है? जी, मेरे विद्यालय का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। मेरे विद्यालय के जो प्रिंसिपल सर हैं मिस्टर रमेश वाजपेयी विरल जी, वह मतलब जिस समय हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, हमें मोटिवेट करते रहते हैं। और सबसे जो खास विशेषता है हमारे विद्यालय की, प्राइज़ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिससे कि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, और अगर बच्चे प्रोत्साहित होंगे वे मेहनत अवश्य करेंगे। दूसरी विशेषता यह है कि वहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो डाउट ज़रूर क्लियर करते हैं, वह कैसे भी क्लियर करें, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास ही करते हैं। और वहाँ पे जो मॉर्निंग 10th और हाई स्कूल और इंटर के लिए यह व्यवस्था की गई है कि मॉर्निंग टेस्ट सुबह दिए जाते हैं, जिससे बच्चों की राइटिंग भी बन जाए और राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाए और स्पीड भी बन जाए। इसके साथ साथ वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, मतलब जितनी भी सुविधाएं वहाँ दी जानी चाहिए एक आदर्श विद्यालय में, वो दी जाती हैं। तो ये बताओ शीतल, बिल्कुल आपके विद्यालय में जितनी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए छात्र छात्राओं को दी जा रही हैं आपके मुताबिक। ये बताइए कि इंटर के बाद आप कहाँ जाएंगी, कैसे पढ़ेंगी? आपके पिता तो सफाई कर्मी हैं और डॉक्टरी पढ़ाई के लिए बड़ी मोटी रकम की आवश्यकता होती है, तो कैसे पढ़ाई कर पाएंगी? जी, ये सब मैंने अपने फादर पे छोड़ रखा है, अपने पेरेंट्स पे छोड़ रखा है, अपने मम्मी पापा पे। बस मुझे यही करना है कि मैं मेहनत से पढ़ूँगी बस। और मेरे विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनमें मिस्टर आरजे वर्मा जी और मिस्टर रमेश वाजपेयी सर और उमेश सर, मिस्टर अखिलेश वर्मा जी, अमरीश सर जी और नृपेंद्र सर जी, एसपी त्रिपाठी सर जी, और जो प्रतिभा मैम हैं और सुशील सर जी हैं, सुनील सर जी भी हैं, और ड्राइंग पढ़ाते हैं, ड्राइंग टीचर हैं सुभाष जी। वे उनसे मैं समय समय पर इंस्पायरेशन हो जाती हूँ। और मेरे विद्यालय की संजू मैम भी हैं, ज्ञान शंकर सर हैं, शिव सेवक सर हैं, राकेश सर जी हैं, ये भी हर प्रत्येक समय में प्रेरणा ही देते हैं। बिल्कुल। तो देखिए जो विद्यालय के शिक्षक हैं उन्होंने कैसी प्रेरणा दी वो भी साझा कर रही है जो शीतल है, और शीतल ने मुकाम हासिल करके एक साबित कर दिया है कि भले वो सफाई कर्मचारी की बेटी है, लेकिन आज उन्होंने शिक्षा का उजियारा जो आज जलाने का काम किया है वो अपने आप में प्रेरणादायक है। और उनका कहना है कि वो डॉक्टर बन के रहेगी, मेहनत करेगी
ये फैसला परिवारीजनों पर है कि कैसे उसे पढ़ाएंगे। क्योंकि सफाई कर्मी की बेटी है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो पढ़ाई है वो महंगी ज़रूर होती है। ऐसे में सपना पूरा करना एक बड़ी बात होती है, लेकिन हौसले कहते हैं जब बुलंद हैं तो वो मंजिल जरूर मिलेगी। और हम भी उम्मीद करेंगे, यानी आई इंडिया भी आपको शुभकामनाएं देता है कि आप आगे बढ़ो और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।